स्मृति ईरानी जी, उन्होंने कोई काम धरातल पे किया नहीं है। यहाँ की जनता उनसे नाराज़ है। को कौन हरा सकता है भाई? हर घर सत्कर्म कर दिया है भाजपा ने कि वैसे ही जीत जाएगी, जल्द पहुँचे या ना पहुँचे। एक मीटिंग हम पानी नहीं पियेंगे, लेकिन जो है वोट जो है बीजेपी को ही देंगे। साथियों नमस्कार, मैं आशीष कुमार। आज मैं अमेठी के रामगंज बाज़ार में हूं और यहां पर कुछ समाजवादी लोग हैं, कुछ भाजपा के लोग हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 2024 के चुनाव में क्या होने जा रहा है। इसके चुनाव में क्या होने जा रहा है? 2024 के चुनाव में ये निश्चित रूप से अमेठी की जनता जो है ये बीजेपी को हराने जा रही है। पहली बात, चूँकि वर्तमान समय में जो यहाँ की सांसद हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी, उन्होंने कोई काम धरातल पे किया नहीं है। जैसा कि बीजेपी वाले ज़्यादातर नेता करते हैं, वही उनकी भी बात है, लफाजी करना, बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन धरातल पे कोई काम ना करना, यही उनका काम रहा है। यहाँ की जनता उनसे नाराज़ है और उनको निश्चित रूप से सबक सिखाएगी। मंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को सरकार ने भारत रत्न दिया है, इसका पिछड़ों पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो चूँकि वो पिछड़ों के नेता रहे हैं और बिहार में बहुत बड़ा उनका कद रहा है, बहुत सारा काम धरातल पे कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था और उन्हीं के चेले हैं नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी। तो निश्चित रूप से आम जनमानस में एक अच्छा प्रभाव है कि वो उसके हकदार थे, वो उनको मिलना चाहिए। लेकिन ये कहिए कि उससे लोग बीजेपी की तरफ मूव करेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उसका धरातल पे वोटिंग के मामले में कोई लाभ उसको मिलने वाला नहीं है। भाजपा जिस प्रकार से अपनी रणनीति बना रही है, इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ आपको नहीं दिख रहा है? निश्चित रूप से मंदिर के मामले में हम ये कह सकते हैं कि आम जनमानस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में इसका मंदिर का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं नहीं समझता कि आम जनमानस वोट के रूप में जो है कन्वर्ट होगा और बीजेपी को वोटिंग करेगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अमेठी में 2024 में क्या होने जा रहा है? अमेठी में 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, सीधी सी बात है कि उसमें भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अगर कांग्रेस प्रत्याशी उतारती है तो, नहीं उतारती है तो, सीधे सीधे अगर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारती है तो निश्चित रूप से स्मृति ईरानी चुनाव हार जाएंगी। अच्छा, अगर मान लीजिए गठबंधन में बात ना बने और समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट अमेठी में दे दे तो क्या जीत सकती है? हाँ, बिल्कुल जीत जाएगी। मतलब गठबंधन में से लेना देना नहीं, सपा जो है अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रही है और दिशा निर्देश भी दे रही है और उनकी तैयारी पूर्ण रूप से 80 सीट पर है और 80 सीट पर वो अगर गठबंधन नहीं होता है चुनाव लड़ेंगे। भाजपा कह रही है कि हर घर जल पहुंच चुका है टोटी के माध्यम से। आपके ग्राम सभा में पहुंचा है कि नहीं है? हमको ज़रूरत ही नहीं है जल की। समरसेबुल लगा के बैठे हो आप, ब्रश करना चालू करते उसके बाद ऑन कर दे तो 500 लीटर पानी बर्बाद होता है, तब भाजपा की गलती आ जाती है वहाँ पे। हाँ, हर मोदी हर नहीं, मैं कह रहा हूँ जो हर घर जल आ रहा है आपके यहाँ पहुँचा है कि नहीं? हाँ जी, हमारे यहाँ पहुँचा है। सुबह जो है 7 से जो है 10 बजे तक सुबह आता है, दोपहर में जो है 1 बजे से 2 बजे तक आता है, शाम को जो है 6 बजे से 8 बजे तक आता है। हमारे घर तो क्या हर घर जल से भाजपा जीत जाएगी? नहीं, उससे नहीं जीत जाएगी। इतने सत्कर्म कर दिया है भाजपा ने कि वैसे ही जीत जाएगी, जल्द पहुँचे या ना पहुँचे। एक मीटिंग हम पानी नहीं पियेंगे, लेकिन जो है वोट जो है बीजेपी को ही देंगे। 5 किलो राशन पा रहे हैं? हाँ, हम नहीं पा रहे हैं। हम बिल्कुल 5 किलो राशन के जो है लायक नहीं है। इस बार भी नहीं, अब हमेशा बीजेपी ही जीतेगी। काहे के लिए अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और मेरा भी समय बर्बाद कर रहे हैं। स्मृति ईरानी आई थी और वह कह रही थी कि यहाँ अमेठी में 13 रुपये किलो चीनी देंगी, क्या दे रही हैं? तो नहीं पता भैया, 13 रुपये में मिल रहा है कि 30 रुपये में, क्योंकि मैं कभी चीनी लाने जाता ही नहीं हूँ। और रही बात जो है, हाँ इतना लेकिन ज़रूर पता है कि हर घर पे जो है ना कोई भूखे नहीं सोता है बीजेपी सरकार में। सब सुबह शाम और दोपहर को भी 3 मीटिंग खाना खा रहे हैं, आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, भगवान श्री राम जी का नाम ले रहे हैं। जय श्री राम। राम राज आ गया है, वो हमेशा था। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है?
भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से सफाया होने जा रहा है। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि इस बार 75 सीट से ज़्यादा जीतेंगे, 80 सीट। कहने के लिए तो वो उत्तराखंड को मिला कि 85 भी बोलते हैं, बोलेंगे, बोलने की बात अलग है, लेकिन हमेशा किसी का झूठ बोलना आम पब्लिक सही नहीं मान लेती है। अब तो आम पब्लिक भी जागरूक हो गई है, जान गई है कि आप कितना सही काम करते हैं, कितना सही बोलते हैं। आपको ये नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है, इसकी जो रणनीति है, ये ज़मीन पर लागू नहीं हो पा रही है? इंडिया, आप सबको यही नहीं मालूम, इस बार इंडिया गठबंधन की जो रणनीति कामयाब होने जा रही है उसको शायद अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत बन गया है, कुछ सामने है और कुछ अदृश्य है। इस बार जिस तरह से झूठों का मुकाबला है, ठीक उसी तरह से सपा और बसपा, ये जो लोग समझ रहे हैं ना कि सपा बसपा को लड़ा दिया, ये बहुत दूरियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनका एक एक वोटर जागरूक हो गया है और ये दूर देखने में रहेंगे, लेकिन आप देखेंगे रिजल्ट में कि ये जो है एक मिलेंगे और बीजेपी को हरा के ही रहेंगे। अभी तो ममता बनर्जी उधर कह रही हैं कि जो है सही से कामें नहीं कर रहे हैं हम, इसलिए इंडिया गठबंधन में नहीं। ये मीडिया वाले ऐसे कह रहे हैं कि जो है अंदर से भी कुछ है। अब जो है, जो कहने वाली बातें हैं नेताओं की, उस पर आप मत जाइए। नेताओं ने खूब कहा और खूब जनता ने सुना, लेकिन जनता ने जो निर्णय ले लिया है होने वो जा रहा है। तो जनता ने निर्णय ले लिया है बीजेपी को हराना है, अब इनकी झूठ में नहीं आना है। तो फिर जो जनता चाहेगी वो होगी कि नेताओं के कहने से कुछ होगा, चाहे कोई भी नेता कुछ कहे। अच्छा, अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी तक तो लोग जानते थे कि किसी का सीटों का कोई बंटवारा नहीं हो पाया है, लेकिन आप बताइए, जयंत और अखिलेश जी का सीटों का बंटवारा हो गया, और बंटवारा होने से पहले जब तक उन्होंने नहीं बताया किसी को मालूम हो पाया था। ठीक उसी तरह से मैं बता रहा हूँ अब आपको, सपा बसपा का भी अंदर खाने बंटवारा हो चुका है। इसको जान करके लोग चौंक जाएंगे, लेकिन ये निश्चित है कि बंटवारा हो चुका है। मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है, आप देखेंगे ज़मीन पर ये बंटवारा आपको मिलेगा और सपा बसपा और इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, सब मिल के लड़ेंगे। किस रूप में मिल के लड़ेंगे ये जो है रिजल्ट बताएगा और ये सारा देश प्रदेश देखेगा। इस बार 2024 का चुनाव जो है किन मुद्दों पर होने जा रहा है? कौन? विकास के मुद्दे पर, और क्या कहते हैं, जो अभी जो है राम मंदिर का जो कार्यक्रम हुआ, शोभा यात्रा निकली, जो उद्घाटन हुआ, इससे तो ये लगता है कि भैया अब की बार 400 के पार। 8 महीने से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर देश में नहीं है? कौन जी? 8 महीने से मणिपुर जल रहा है। आप कह रहे हैं दंगा नहीं हुआ, 8 महीने से जल रहा है। एक बात बताएं, जो 70 साल की व्यवस्था इतने दिन से थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही, एकाएक तो कोई भी चीज नहीं खत्म हो रही। अरे हमारे देश का एक शरीर का मर्ज नहीं खत्म होता है। हमारे देश का एक प्रदेश 8 महीने से जल रहा है और वहाँ पे वहाँ की स्त्रियों को नंगा घुमाया जा रहा है, और आप कह रहे हैं दंगा नहीं हो रहा है। नहीं, दंगा देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि एकाएक शरीर का मर्ज हो, चाहे जितना बड़ा डॉक्टर हो, एमडी हो, सीएमओ हो, लेकिन एकाएक वो मर्ज जो है खत्म नहीं कर सकता है। अभी बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2 लड़कियों को नंगा घुमाया गया और उसमें 3 भाजपा के नेता थे। आज तक उनको कुछ हुआ नहीं। योगी जी की सरकार क्या कर रही है? बात नेता को सरकार ने नहीं कहा है, किसी भी नेता को। उसने सुनिए तो 3 लोग, भाजपा के विधायक हो या सांसद हो और जा करके दंगा करो। भाजपा के 3 नेताओं ने वहाँ पे लड़कियों को नंगा घुमाया। उसके बाद वह राजस्थान और मध्य प्रदेश का 60 दिन तक चुनाव प्रचार किए भाजपा के नेताओं के साथ। और उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही थी 2 महीने तक? भाई, हम कह रहे हैं, हम इस चीज़ पे बहुत खुश हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़क, 3 चीज़ें जो हैं इस सरकार में बहुत बढ़िया चल रही है। और भाई, घटनाएं तो कोई सरकार कराती नहीं है भाई। हर व्यक्ति के पीछे प्रशासन नहीं टहल रहा है, हर व्यक्ति के पीछे जो है पुलिस नहीं टहल रही है। अगर कोई जो है किसी उन्माद बस अगर दंगा करता है तो उस पर भी अंकुश लगाया जाएगा। नहीं तो भाजपा के नेताओं का बुलडोजर से घर क्यों नहीं गिराया गया, मैं पूछ रहा हूँ। जो गलत करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी।